यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। हरि बोले संसार में है चतुरों की नीति, और लायक से ही कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि धरती पर आकर के भगवान को भी कष्ट उठाना पड़ा। अर्पण हो धरती वो ही धनवंती है, और जिसका बेटा हो राम भक्त, माता वो ही कुलवंती है। ये सनातन धर्म बहुत आगे बढ़े, और ये सनातन धर्म संस्कृति को हम लोग और ऊपर उठाना चाहते हैं। हमारे साथ कैमरे के जो फ्रेम में दिख रही हैं, ये पूज्य दीदी कथा व्यास पूर्णिमा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो मंचों पे कथा कहती हैं, जगह जगह पर जाती हैं। इनका बड़े बड़े कथा के जो पंडाल लगते हैं, मंच लगते हैं, वहाँ पर जाती हैं, कथा कहती हैं। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे उन्हीं सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारे कथावाचक हैं और उन्हीं में से एक हैं पूर्णिमा मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सादर जय सिया राम भैया जी को, जो भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, आप सभी को सादर जय सिया राम, राधे राधे। कब से आप कथा कह रही हैं? जी, मेरा शौक है बचपन से है। मैं बचपन से ही पढ़ाई भी करती थी और इस कथा के लाइन में भी आई। और मेरा तो ये मानना है कि भगवान ने इस लायक हमको चुना और भगवान ने इस लायक हमको बनाया। जी, तो क्यों कथा वाचन के ही क्षेत्र में क्यों आई? क्योंकि और भी जैसे माँ बाप चाहते हैं ना कि बेटियां पढ़ी लिखे, इसके बाद जो है कुछ और काम करे। तो आप सारे आधार हैं जीवन जीने के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं एक गृहस्थ धर्म को निभाने वाली हूँ, और मेरा परिवार मायका पक्ष ससुराल पक्ष, मेरा विवाह हो चुका है, पतिदेव साथ में रहते हैं और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। तो गृहस्थ धर्म में हर चीज़ की आवश्यकता होती है। आदमी बाहर कुछ करने जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लोग परलोक दोनों संवर रहा है इस काम से। अच्छा जी, मेरा घर परिवार सब इसी से चल रहा है प्रभु की कृपा से। तो शादी से कृपा से ये सब काम हो रहा है। अच्छा। और करते हैं मेरे कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वाह वाह, क्या बात। कह रहे हैं कि ये जो कथा आप कहती हैं, तो ये कथा आप शादी से पहले से कह रही हैं कि मतलब शादी के बाद? सर जी, ये कथा तो हम शादी के बहुत पहले से कर रहे हैं। मतलब बचपन से ही मेरा शौक था, बहुत पहले से शादी कर रहे हैं। और शादी जब मेरी हुई थी तो हमारे परिवार को बहुत खुशी मिली। उन्होंने कथा सुन के ही मुझे इस लायक समझा कि मेरे घर के लिए, परिवार के लिए एक अच्छी बहू है, और मैं एक अच्छी बेटी हूँ अपने माँ बाप के लिए, और सास ससुर के लिए, उनके परिवार को संभालने के लिए अच्छी बहू हूँ, और एक अच्छी पत्नी भी हूँ, उनका भी दायित्व निभा रही हूँ। प्रभु की कृपा से ये सब चल रहा है, और सारे लोग हमारे घर के खुश हैं। बहुत प्रभु की कृपा रहे, बस ऐसे ही भजन करते रहें। प्रभु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, प्रभु सामने हो मेरा दम निकल जाए। तो आखिरकार आप गृहस्थ आश्रम में भी हैं और उसके बाद जो है कथा भी कह रही हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आखिरकार आपने तो शादी कर लिया, आपके बच्चे हैं, तो फिर अब कथा क्यों कह रही हैं? आप साध्वी कैसे हुई? ऐसे तमाम सवाल करते हैं। हाँ, सब लोग कहते हैं, लेकिन मेरा अपना एक निजी मत है, मेरा निजी विचार है। हमको लगाव है प्रभु से, और हम दोनों साथ में रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है। अब ये किसी की नौकरी नहीं है, ये प्रभु के चरणों की नौकरी हम कर रहे हैं। लोक परलोक दोनों संवर रहा है, दोनों सुधर रहा है, और मनुष्य जीवन का यही सत्कर्म है, यही धर्म है बस। अच्छा, तमाम सारे कथावाचक हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, वायरल हैं, जिनमें से एक आती हैं जया किशोरी जी, उसके बाद अनुरुद्धाचार्य जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। ये सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा इस समय वायरल, लोग उनकी कथा सुनते बड़ा पसंद करते हैं। तो आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं? जी, अब भगवान की कृपा जिस पे हो जाए वो कभी भी बहुत आगे जा सकता है। अभी तो हम मान लीजिए चल रहे हैं प्रभु की कृपा से, और उनका भी हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी सनातन धर्म संस्कृति है। और ये सारे संस्कार किसी भी लाइन में, किसी भी स्कूल कॉलेज से बच्चों के लिए, समाज के लिए नहीं सिखाए जाते हैं। आज के युग में ऊंचे स्तर से बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन माता पिता के धर्म, उनका क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए जीवन में, तो ये सब कथा के माध्यम से ही सारी जानकारी हम लोग जानते हैं। और जब हम स्वयं जानेंगे तब दूसरे को सिखाएंगे, अपने बच्चों में ये
ये संस्कार डालेंगे। मेरा यही मानना है, इसलिए सबकी कथा सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को जो है, भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस तरीके से बातें बिल्कुल बहुत सही कहते हैं, और हम लोगों का भी यही विचार है, हम उनके साथ में हैं। क्योंकि हमारा ये सनातन धर्म बहुत आगे बढ़े और ये सनातन धर्म संस्कृति को हम लोग और ऊपर उठाना चाहते हैं। और ये भी तो सवाल उठते हैं कि और लोग फिर कहाँ जाएंगे? नहीं, वो सब साथ में रहेंगे। एकता में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो सब साथ में रहेंगे। हम एक की भावना रखते हुए जीवन को जिए तो बड़ा आनंद आएगा, एकता के साथ, न कि अनेकता के साथ। जी, मेरा ही। अच्छा, आप का मैं देखा था सोशल मीडिया अकाउंट कहीं पे, तो उस पे गजल भी आप कहते हुए नजर आ रही हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे श्रोताओं की कुछ मतलब इच्छा होती है, तो अपना दिल का जो उद्गार है वो राधा कृष्ण के या वियोग में या उसमें वो थोड़ा बहुत चल जाता है। अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक लाइन का हो जाए कुछ, जो आप कहती हैं मंचों पे लोग बड़ा पसंद करते हैं। जी, तो बहुत सारे भजन हैं, वायरल हुए हैं हमारे, और यूट्यूब पे भी चैनल है हमारा, पूर्णिमा मिश्रा नैमिष धाम के नाम से, तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। मैं श्री राम कथा की प्रवक्ता हूँ और श्रीमद् भागवत कथा की व्यास हूँ। अच्छा। हाँ, तो भगवान देखिए जब धरती पर आए, जब इस धरती पर पापाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ता है, तब भगवान का अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे प्रभु को हम सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि उन्हीं की छत्र छाया में हम जी रहे हैं और अपना परिवार, गृहस्थ आश्रम हम अच्छे से निभा रहे हैं, पालन निर्वाहन कर रहे हैं। बस। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया पर देखा जाता है, तमाम जो कथावाचक हैं उनके पास लोग बड़ा पीड़ा लेके जाते हैं। कोई कहता है कि हमारी पत्नी हमसे प्यार नहीं करती, कोई कहता है कि पति प्यार नहीं करता, कोई कुछ समस्या, तमाम समस्या, कोई लड़की जाती है तो कहती है कि हमारा जो है लव मैरिज हो गया, ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके पास भी लोग आते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैं तो यही समझाती हूँ भैया, ये जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि धरती पर आकर के भगवान को भी कष्ट उठाना पड़ा। हमारे सरकार प्रभु श्री राम जी 14 वर्षों तक जंगल में रहे, भूखे प्यासे रहे, सब कुछ सहना पड़ा, क्योंकि ये संसार का नाम ही दुखालय है। ये दुखों का आलय है, दुखों का भंडार है। और देखा जाए तो संसार में भगवान ने सारे सुख किसी को नहीं दिए हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति को सारे सुख मिल जाए ना, तो अपने आप को ईश्वर मानने लगेगा। इसीलिए समय पर, समय सबका बदलता रहता है, समय एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए आज सुख है तो आगे दुख भी आ सकता है, और आज दुख है तो आगे सुख भी आएगा। अच्छा, प्यार को दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी प्रभु ने दिया है, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों प्रभु ने हमको दिए हैं हमारे कर्मानुसार। जी, मेरा तो ये एक बात और हम कभी कभी सोचते हैं कि भगवान ने किसी को सुख भी नहीं दिया है। भगवान ना सुख देता है न दुख देता है, हमारे कर्मानुसार ही हमको सब वापस करता है। अच्छा जी। तो लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो कथावाचक है ये एक तरीके से बिजनेस बना लिया है, आप इस पर क्या कहें? अब इस पे हम तो कह सकते हैं कि मान लीजिए एक तरफ से बिजनेस नहीं भी है और थोड़ा है भी, क्योंकि भाई जीवन जीने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए किसी की मजदूरी नहीं है, किसी की नौकरी नहीं है, ये प्रभु की नौकरी है, तो उससे सब घर परिवार अच्छे से चल रहा है। बस प्रभु का स्मरण भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है, क्योंकि घर में बैठ करके कोई 3-4 घंटे बैठ करके भगवान का भजन नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना सारा घर में काम होता है। तो ये भजन भी हो रहा है, भक्ति भी प्राप्त हो रही है, और साथ में अर्थ भी प्रभु की कृपा से जो भी मिल रहा है। कहते हैं लोग कि लोग जो है कि बेवकूफ़ बनाते हैं, लाखों लाखों रुपए, 10 लाख 12 लाख रुपए लगा के एक कथावाचन के क्षेत्र में लोग करते हैं, और फिर इसके बाद वो पैसा लेके जो है वो जी, ऐसा ये जो सोचते हैं वो, मतलब हम तो क्या उनको कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनकी अपनी मानसिकता है। और ये मान लीजिए पैसा तो हर जगह आदमी खर्च करता है। भाई कहीं पे कोई मनोरंजन का काम हो रहा है,
नाच नौटंकी हो रही है उसमें भी आदमी पैसा देता है तो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता है, ठीक है। और एक भगवान के नाम पे जो हमारी गाढ़ी कमाई का धन धर्म में लग रहा है, मेरा तो मानना है वही धन सार्थक है, वही धन धन्य है, क्योंकि जिसका अन्न प्रभु को अर्पण हो धरती वो ही धनवंती है, और जिसका बेटा हो राम भक्त माता वो ही कुलवंती है जी। तो धन को भी ऐसी जगह लगाना चाहिए व्यक्ति को जहाँ मतलब वो धन हमारा सार्थक हो जाए। तो ये क्योंकि धन यदि साथ में जाता ही होता वतन में तो आदमी ने जेब भी लगवा ली होती कफन में। तो ना कोई धन ले जाता है और ना किसी के कफन में कोई जेब है। तो यही धन जो धर्म में लग रहा है यही धन, क्योंकि दान के बिना यज्ञ भी सफल नहीं होता है, इसलिए दान करना जीवन में बहुत आवश्यक है जी। और ये तो समाज है भैया, अच्छा करोगे तभी लोग कहेंगे, बुरा तो बुरा ही है। तो आजकल ये ऐसे वीडियो ऐसे लोग बहुत कम देखते हैं, बाकी ऐसे आजकल नाच गाने में लोग रील्स बना रहे हैं, वो खूब वायरल। अभी तो कथावाचन में भी तमाम रील बनते हैं। हाँ। लोग वायरल हो जा रहे हैं, कोई समस्या लेके जाता है उसको जो है कॉमेडी का रूप दे दिया जाता है, बना देते हैं जी, बहुत सही बात है। खैर ये तो किस्मत कब किसकी जगमगा उठे, कब चमक जाए, ये हमारे हाथ में नहीं, हमारा काम है कर्म करना, बाकी फल तो प्रभु के हाथ में है। अच्छा, ये जो अभी जो चल रहा है जैसे प्यार मोहब्बत में लड़के जो है लड़के लड़कियां जो है घर छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप को त्याग देते हैं, तो इस प्रकार इन सब चीज़ों को क्या आप किस प्रकार? मैं तो उन बच्चों से, उन अपनी बहनों से, बेटियों से यही निवेदन करूंगी कि ये समय जो चल रहा है ना, समय के साथ साथ हम लोगों को थोड़ा समझना है, थोड़ा सुधरना है, क्योंकि जो माँ बाप ने बड़ी कड़ी मेहनत करके बच्चों को, माँ ने एक जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, पढ़ाया लिखाया, तो प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों से बड़ी उम्मीदें लगी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा काम वो कदापि ना करें, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के ही वो अपना पाण ग्रहण संस्कार संपन्न कराएं, माने विवाह कराएं, ताकि आशीर्वाद मिलता रहे। माँ बाप प्रसन्न होंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे। ये तो जल्दबाजी में आजकल की जो पीढ़ी है वो कदम उठा देती है, लेकिन ये सब गलत है। बाद में लोग सोचते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन बाद में पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है, जो घर उबर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। हरि बोले संसार में है चतुरों की नीति, और लायक से ही कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। तो यदि दोनों परिवार राजी खुशी से चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो आप क्या लोगों का भविष्य वगैरह भी देखती हैं? कोई समस्या होती तो सुलझाने का भी काम करती हैं? हाँ जी, थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन अब भविष्य तो प्रभु के हाथ में है। वो सब जैसा हम कर्म करेंगे वैसा भविष्य हमारा बनता चला जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा ये सब बताते नहीं हैं किसी को। अच्छा जी। तो आपका अगर कर्मानुसार भविष्य हमारा बनता और बिगड़ता रहता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग देखिए आजकल के युग में देखते हैं कि हमारी राशि क्या है, हमारा समय आगे कैसा आएगा। तो एक नाम के तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन एक राशि वाले तो कई होते हैं। जैसे राम रावण दोनों की राशि एक थी, लेकिन कर्म दोनों का अलग अलग था। और जैसे कंस कृष्ण एक ही राशि थी, लेकिन कर्म दोनों का अलग था। तो इसलिए हम कर्म से पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा भाग्य आगे बनता जाएगा जी। तो आपका जो कथा कहती हैं तो वो कितना चार्ज करती है? लोग तो लाखों रुपए चार्ज करते हैं जी। इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। चार्ज होता है कि नहीं कथा? हाँ, चार्ज होता है, लेकिन चार्ज कोई फिक्स नहीं है। अच्छा। ठीक है, जैसे कोई गरीब व्यक्ति कथा सुनना चाह रहा है, उसके पास इतना बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम वहाँ भी कथा कहते हैं, ठीक है। और जो भी प्रभु की कृपा से आ जाए, जो कि सहयोगी लोग भी रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है। तो उतना प्रभु की कृपा से मेहनत कहीं नहीं जाती है। मैं कोई अपनी मतलब दक्षिणा फिक्स नहीं करती हूँ कि हमको इतना ही चाहिए। आप देख रहे हैं जिस समय यहाँ मतलब कथा चल रही है, यहाँ पे हम आए हैं, तो यहाँ ये भैया लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग सामने, तो आप इनसे पूछ लीजिए। हमने पैसे के बारे में कोई बात नहीं कही, क्योंकि कथा का कोई मूल नहीं है और कथा तो अनमोल है, इसका पैसा कोई दे ही नहीं सकता है। बस प्रभु की कृपा से सब चलता रहे, ठीक है। और ये धर्म ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे, पताका हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, बस यही हम चाहते हैं।
चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्णिमा मिश्रा जी थी जो कथा व्यास हैं और कथा कहती हैं। तो तमाम सारी बातें हुई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।